हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा रहा था। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ रहे थे, और डिविजिबिलिटी में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे रूल बता चुका था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह जब इनके क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो सर हमने रूल तो याद कर लिए, लेकिन अब जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साउंड में कोई दिक्कत है क्या भाई? वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? तो देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे बताइए क्या अब साउंड ठीक है क्या? एक बार सभी लोग वापस बताना, क्या अब साउंड ठीक है क्या? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जितना भी मैंने आप लोगों को अभी तक डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना इन चीजों को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये रहा, चलो करो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। नियम मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि यहाँ पर कौन से नियम लगाने हैं। डिविजिबिलिटी के रूल मैं आपको बता चुका हूं। नहीं, मैंने पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो करते चलो, थ्योरी बीच बीच में लिखते चलना। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से समझना इस चीज को। और यहां पर ये बताओ, अगर कोई भी नंबर 72 से डिवाइड है, अगर आपने पास ये नंबर है 74, आपने पास x2, 9y, आपने पास 6 है, और ये 72 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है, तो 72 का क्या क्या वैल्यू 72 से अगर डिवाइड करना है, तो क्या 8 और 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए? हाँ और ना बोलिए, क्या आपको याद है क्या? 8 और 9 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल होना चाहिए। जो मैंने पिछली क्लास में आपको रूल बताए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो बताओ, y के सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट के लिए आप 8 का नियम लगा दो। तो 8 का नियम अगर लगाओगे तो मुझे बताइए यहां पर y का मान क्या क्या हो सकता है। तो अचानक सोचने के बजाय जीरो रख के देखो, ये 4 जोड़ेंगे क्योंकि ये ओड नंबर अगर है तो इसमें 4 जोड़ेंगे। क्या जीरो रखो, 1 रखो, 2 रखो,
3 रखो, 3 रखोगे तब अपने पास, और फिर 7 रखोगे तब अपने पास, यहां पर 8 का भाग जाएगा, तो y का मान कितना हो सकता है? y का मान 3 भी हो सकता है और y का मान 7 भी हो सकता है। इनमें कंडीशंस बनाएंगे अब हम लोग, इन क्वेश्चंस में अब हम लोग कंडीशंस बनाते हैं कि इसका मान 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब नियम लगाएंगे नो का। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, नो का मतलब डिजिट सम अपने पास 9 होना चाहिए। तो यहां पर इनका डिजिट सम कितना है? 11 है, और अपने पास 13, 22 और अपने पास 6, यहां पर 28 होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, एक चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, नंबर अपने पास ये भी हो सकता है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 74x2936 भी हो सकता है, सिर्फ अपने पास जो कि 8 से डिवाइड होगा, और नंबर 74x29 अपने पास 76 भी हो सकता है। ये लीजिए, ये दो नंबर हो सकते हैं। अब नो के नियम में एक छोटा सा बात ध्यान रखना, जब भी नो बन जाए तो उसको हम लोग जोड़ने की जरूरत नहीं, आगे नहीं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको देखिए, 9 9 18 2 20 और अपने पास 24 और 31, 31 का डिजिट समय 4। तो आप लोग चाहो तो इन सभी को आप लोग ऐड भी कर सकते हो, या चाहो तो कोई जरूरी नहीं, जब भी 9 बन जाए, 31 का डिजिट सम 4 है, तो आप लोग जैसे ही 6 और 3 9 बन रहा है तो उसको फिर लेने की जरूरत नहीं है, 9 बनते ही आप लोग छोड़ सकते हो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर 9 है तो छोड़ दो, जैसे 7 और 2 9 बन रहा है तो छोड़ दो, तो क्या डिजिट सम अपने पास 4 ही बचा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, डिजिट सम 4 बचा, और 9 से अगर भाग देना है तो डिजिट सम हमें चाहिए 9, तो इसका मतलब क्या यहां पर ये 5 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स का जो मान है वो 5 कैसे आया एक बार बताओ। जो मैंने पिछली क्लास में रूल समझाए हैं उस पर बेस्ड आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इसके बाद यहां पर जब भी 9 बन रहा हो तो 9 तो कट गया, 7 और 2 9 आप लोग छोड़ सकते हो। ये अपने पास बना 6 और 4 10 और 7 17, 17 का मतलब 8, इनको जोड़ोगे तो अपने पास 10 और 17, 17 का मतलब अपने पास 8 बन गया। इसका मतलब y का x का मान यहां पर मुझे बताओ क्या एक लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो x के भी दो मान आ गए। तो हम लोगों से पूछा है कि x के सबसे बड़े मान के लिए, तो x का एक तो मान 5 है, एक है, तो बड़े वाले मान के लिए लेना है तो x का मान तो 5 लोगे, और इस कंडीशन में y की वैल्यू कितने ली है? y की वैल्यू 3 ली है। ये पुट कर दो, 5 रखोगे तो 10 और 3 रखोगे तो 9, 10 और 9 19, सी अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? इनकी पॉसिबिलिटी पर, इनकी कंडीशंस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, और फिर हम लोग चीजें साथ साथ सीखते चलेंगे। अब इनके क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डिविजिबिलिटी मैंने कल आपको पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी बच्चा कम समझ पाए, नहीं समझ पाए, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूरी क्लास में करवाऊंगा, तो घबराना मत। इससे अगले में आ जाएगा, इसमें नहीं आया तो उससे अगले में आ जाएगा, उसमें नहीं आया तो उससे अगले में आ जाएगा, और फिर भी अगर आपसे नहीं हो तो फिर आप लोग वापस भी देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं एक क्वेश्चन में, धीरे 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 धीरे, लेकिन डिविजिबिलिटी के रूल याद कीजिए, उसके बाद रेगुलर रहो, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है 4y, अब इसे साथ साथ ही आप लोग करते चला करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चला करो, समझना भी है और लिखना भी है। 0 5 x और 6, यहां पर ये अपने पास नंबर है 54783 705x6। आपके लिए एक बार मैंने वापस लिख देता हूं मैं नंबर को। ये डिवाइड होना चाहिए 8 गुना 9 से, ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 8 इंटू 9 से। जब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो लास्ट के तीन डिजिट में आप लोग पहले 0 रख के देखो एक्स का मान, फिर 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो। तो जब यहां पर आप लोग 4 रखोगे, क्योंकि ओड नंबर है, तो यहां पर 4 जोड़ने पर अपने पास भाग जाना चाहिए। तो मुझे बताइए, 0 रखने पर नहीं आ रहा, 1 रख देंगे नहीं आ रहा, 2 रख देंगे नहीं आ रहा, 3 रख देंगे तो अपने पास आ रहा है।
4 रख दोगे, 5, 6, 7 और एक आप लोग 7 यहां पर जब रखोगे तब अपने पास 8 का भाग जाएगा। तो एक तो अपने पास 3 और 7 कहां से मैंने सोच लिया। एक बार सभी लोग मिलकर बताओ क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि 3 और 7 हमने कहां से सोच लिया है। अपने पास दो नंबर 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर पर लगता है, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। अभिषेक भाई, अभिषेक और शिवम, आप पिछली दो क्लासेस देख कर आओ भाई, मैंने 8 का नियम क्या बताया है। दो लोग एक पर कैसे कटेगा, दो डिजिट नहीं देखनी, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर इवन ओड वाली कंडीशन आपको नहीं पता तो आप हटा दीजिए। शिवम पिछली दो क्लासेस देख कर आओ भाई। शिवम, परवीन, इन बच्चों को जो इसको नहीं पता 8 का नियम, तो आप लोग आज की क्लास अचानक छोड़ दो अब बीच में और पिछली दो क्लासेस आप लोग देख कर आइए। उसमें मैंने कहा है आप जीरो रख के देखो कि 506 में 8 का भाग जा रहा है क्या। फिर आप लोग यहाँ एक रख के देखो क्या 516 में जा रहा है क्या। फिर आप लोग दो रख के देखिए क्या 526 में जा रहा है क्या। फिर आप लोग तीन रख के देखोगे तो हाँ, तीन रखने पर 536 में जाएगा। तो एक तो नंबर हो गया 3 और दूसरा नंबर हो गया 7। इस टाइप से आपको करना है। बोलिए ठीक है क्या। लास्ट 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। और जिस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ लिया है, चीजें आनी शुरू हो गई हैं, उनको आप लोग ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ओड है तो यहाँ दो दो हम लोग जोड़ते, चार चार जोड़ते जाते हैं। जैसे जीरो रखा तो 6 बन गया, 4 जोड़ो 10 में जा रहा है क्या, नहीं तो जीरो कट गया। तो दिमाग में ही सोल्व कर सकते हो। एक रखा 16, 16 में 4 जोड़ोगे 20, 20 में नहीं जा रहा। फिर तीन दो रखोगे 26 और 4 30, नहीं जा रहा। तीन रखोगे 36 और 4 40 जा रहा है। 76 रखोगे तो 4 80 जा रहा है। तो 3 और 7 कहां से आ गया, क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो 8 का नियम मैं लगा रहा हूं। अब ये नियम है 9 का। 9 का नियम आप लोग ध्यान से सुन लो। डिजिट्स का सम जो है वो अपने पास 9 होना चाहिए। तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग या तो जोड़ लो, 5 और 4 9 और 4 13 और 7 20 और 8 28 31 38, अपने पास 43 और 49। और इनको या तो आप लोग जोड़ सकते हो या आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जब भी 9 बन जाए उसको छोड़ दिया करो ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। तो यहां पर जैसे 5 और 4 का सम 9 बन रहा है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास यहां पर 8 और 4 8 और 7 15 और 3 18, जब भी डिजिट्स का सम 9 18 27 बन जाए वहां पर आप लोग छोड़ सकते हो। जैसे 7 और 5 12 और 6 18, 7 और 5 12 और 6 18, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। इस प्रकार से अपने पास बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर अपने पास एक तो बचा 4, एक बचा अपने पास x और एक बचा अपने पास y। मुझे बताइए कि यही बचा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। जहां 9 बन गया उसको हमने छोड़ दिया। तो x का मान आपके पास 3 भी हो सकता है और x का मान 7 भी हो सकता है। मान लो यहां पर पहली कंडीशन, अब अलग अलग कंडीशन लेकर चलेंगे। 4 प्लस 3 प्लस y है और यहां पर अपने पास ये जो है दूसरा 4 प्लस अपने पास 7 प्लस अपने पास y है। तो मुझे बताओ यहां पर डिजिट्स का सम कितना है, 4 और 3 अपने पास यहां पर 7 हुआ। तो 7 हुआ तो यहां पर कितना बनेगा 2, y का मान 2। इन दोनों को ऐड करने पर 11 है और 11 का मतलब मुझे बताओ क्या 2 होता है क्या, और 2 होता है तो डिजिट सम 9 बनाने के लिए 7। अगर 9 का भाग देना है तो डिजिट्स का सम या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 27 होना चाहिए। तो यहां पर डिजिट्स का सम 7 है और हमें बनाना है 9। तो 7 तो पहले से है, 9 बनाना है तो y का मान मैं क्या रखूं, तो आप कहोगे सर y का मान 2 रख दो। यहां पर डिजिट्स का सम 2 है, सर 2 कहां है, 4 और 7 है। तो 4 और 7 को जोड़ोगे तो 11 और 11 में 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2। कब रुकना है, जब डिजिट सम 1 बन जाए अपने पास। बोलिए ठीक है क्या। सेकंड वाला नहीं है क्योंकि x की नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो यहां पर कितना होगा अपने पास 7। यहां से दो कंडीशंस अपने पास बन गई, या तो वो कहेगा x ग्रेटर देन y या कहेगा y ग्रेटर देन x, या कुछ भी हमारे पास एक कंडीशन वो काटेगा या फिर ऑप्शन ही एक कंडीशन से देगा। तो यहां पर तो अपने पास x का मान भी आपने 7 रखा है, y का मान भी 7 रखा है। तो x बराबर y हो गया जो कि पॉसिबल है नहीं। तो x का मान 3 और y का मान 2 रखो। यहां पर 3 और 2 अगर रखोगे तो 3 इंटू 2, तो रूट में आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपने पास आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या, मैंने और स्लो और अच्छे से और धीरे आपको समझा दिया है। अब इसमें बताओ समझने के बाद आपको क्या लिखना है, साथ साथ लिखते चला करो कि 3 और 7 है, नहीं तो फिर क्या ही लिखना है इसमें।
क्योंकि सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा इन क्वेश्चंस का। सॉल्यूशन भाई मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, विद सॉल्यूशन आपके लिए ये फाइल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। 72 से विभाज्य है, चलो करने की कोशिश करो। इसमें सीख दो पवन कल्याण, और आप एक बार पिछली क्लासेस देख कर आओ भाई, पिछली क्लासेस आप लोग देख कर आइए, ताकि क्योंकि आपको 8 का नियम नहीं पता। अब 8 यहां पर 72 से डिवाइड होना चाहिए, तो 72 का मतलब 8 और 9। अब आपको 8 का नियम ही नहीं पता जो कल की क्लास में मैं आपको समझा कर आया हूं। आपको सोचना पड़ेगा कि y का मान यहां पर मैं क्या रखूं कि 8 से डिवाइड हो। तो अपने पास लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से आपको डिवाइड करनी है, तो मुझे बताओ x का मान क्या, y का मान क्या हो सकता है। तो आप कहोगे सर 2 हो सकता है y का मान। इसके अलावा मुझे बताइए अपने पास और क्या हो सकता है। 6 3 2, अपने पास 632 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है क्या, क्या 4 हो सकता है क्या, क्या 5 हो सकता है क्या, क्या 6 हो सकता है क्या, 7 8। जीरो से रखना शुरू करो आप। 630 आप लोग रखिए, जीरो से रखना शुरू कीजिए। फिर आप लोग क्या करोगे, एक रखो, क्या 631 में जा रहा है क्या। फिर पवन कल्याण आप 2 रखना, 632 में 8 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है। फिर आप 3 रखिए, 633 में जा रहा है कि नहीं। फिर 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो। तो ओनली 3 रखोगे तभी जाएगा। तो ये y का मान अब की बार एक ही फिक्स हो गया है। पिछली बार 2 मान थे, यहां पर y का मान एक ही फिक्स हो गया है। ये लो, मुझे बताओ अब इसके बाद 9 का नियम लगाते हैं। 9 के नियम में डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। तो जल्दी करने के लिए जहां डिजिट्स का सम 9 या उसका मल्टीपल बने उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये 9 है, ये 6 और 3 9 है। जैसे ये 7 और 2 अपने पास 9 है। जैसे ये 8 और 5 13, 13 और 4 अपने पास नहीं बन रहा, तो फिर कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। बाकी कोई और बने, 8 और 4 12, 12 और 5 नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इनके डिजिट्स का सम हम लोग जोड़ लेंगे। 8 और 5 13, 13 और 4 अपने पास कितना हुआ, 13 और 4 अपने पास 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। 22 का मतलब डिजिट्स का सम क्या, 4 बचा क्या। तो x का मान क्या रखूं मैं यहां पर कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो मतलब डिजिट्स का सम 9 18 27 ऐसा कुछ भी बना सकते हो। तो यहां पर x का मान कितना होगा, 5। तो आप कहोगे सर 5 तो तब हुआ जब ये 9 लिया, अगर मैं 18 ले लूं तो 4 प्लस एक्स बराबर 18 भी तो मैं ले सकता हूं। तो x का मान 14 भी तो हो सकता है। ध्यान रखना x का मान डबल डिजिट का नंबर नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि 11 अंकों की संख्या है ये। अगर x का मान आपने 14 ले लिया तो फिर वो तो 12 डिजिट का नंबर बन जाएगा। x कोई सिंगल डिजिट नंबर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इन सभी को पहले जो 9 बन रहे हैं उनको तो काट दो, बचे हुए वालों को सिवा सिंगल। अब ये लिखिए कि सर समझ में क्या नहीं आया, ये बात लिखना आप थोड़ा डिटेल में, ताकि उसी चीज पर मैं जोर दूं। क्योंकि मैं 8 का 9 का 8 का 9 का पहले तो पढ़ा कर आया, वहां बताया। अब मैं यहां पर आपको तीसरी बार बता रहा हूं भाई, तो मैं आपसे बात समझूं, तो इसलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, 3 बचेगा क्या, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, यहां पर y का मान अपने पास 2 और 5, ये अपने पास जो है ये रहा। इन सभी को जब भी अपने पास 9 है, 9 जब भी कट जाए, जैसे ये नंबर था, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, 5 9 7 8 x 4 3 2 6 3 और y। तो y का मान आप लोग क्या रखो यहां पर, वो आपको खुद को सोचना है कि y का मान सर मैं क्या रखूं कि लास्ट में 8 का भाग जाना चाहिए लास्ट की 3 डिजिट के लिए। तो यहां पर 2 रखोगे तब 8 का भाग जाएगा। 0 से 9 तक आप लोग लिखकर देखना। इसके बाद 9 का नियम अगर लगाना है तो डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। या तो सभी को जोड़ लो आराम से बैठ के, या थोड़ा सा जल्दी करने के लिए जहां 9 बने उसको देखने की जरूरत नहीं है, 9 बने उसको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी 5 और 4 9 बन रहा है, इसको देखने की जरूरत है नहीं। तो अब बचा कितना, 8 और 3 11, 11 और 2 अपने पास कितना होगा, 13। ये 13 प्लस एक्स बचा, और 13 प्लस एक्स का मतलब 4 प्लस एक्स हो गया। तो 9 से अगर भाग देना है तो सभी का डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। 9 होना चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 2। तो यहां पर पुट करोगे 5/5 और 16/2, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 8। 8 और 1 9 का रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये अपने पास आंसर है। बोलिए अब तो समझ पा रहे हो क्या।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है शिवा। ये लास्ट का अगर इवन नंबर हो, तीसरा इवन नंबर हो, तो लास्ट की दो ही डिजिट चेक करते हैं, वो तो जल्दी करने के लिए, वो तो जल्दी करने के लिए। बाकी 8 का नियम तो समझो, आपको वही नहीं आएगा गर्ग साहब, तो आपको फिर तो आप मतलब ये तो बाद का है जल्दी करने के लिए। आपको पहले वाली चीजें नहीं आ रही हैं, 8 का नियम ही अभी, तो वही लगाओ, उसको छोड़ दो आप इवन ओड, क्योंकि आप इवन ओड में फंस जाते हो फिर। आप तो एक बार 3 डिजिट का देखिए, वो तो फिर स्पीड बढ़ाने के लिए कि इवन अगर है तो दो ही देखते हैं, 30 में जा रहा है क्या, 31 में जा रहा है क्या, 32 में जा रहा है, लास्ट की दो ही डिजिट देखते हैं। ये यहां पर अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या ये भी 72 के लिए ही है? एक क्वेश्चन में स्किप कर दूं, मुझे बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। 72 के लिए वापस आ गया है। मुझे बताओ अपने पास यहां पर 72 के लिए अगर आ गया है तो 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर 8 से मुझे बताओ क्या जीरो रख के देखो क्या उसमें जा रहा है क्या? हाँ, वाई का मान जीरो हो सकता है। दूसरा अपने पास एक रख के देखो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार में क्या जाएगा क्या? हाँ, अपने पास चार रखोगे तो जाएगा। ऐसे ही आप लोग पांच रख के देखो, फिर छह रख के देखो, फिर सात रख के देखो, फिर आठ रख के देखो, क्या अपने पास यहाँ पर 84 में अपने पास जाएगा? फिर नौ रख के देखो तो अपने पास जीरो, चार और आठ, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। तो जीरो रखोगे तो अपने पास 8 का भाग जा रहा है लास्ट के 3 डिजिट में, चार रखोगे तो भी जा रहा है, आठ रखोगे तो भी जा रहा है। मुझे बताओ जीरो, चार और आठ कैसे आ गया? सबसे पहले सभी लोग बताओ ये चीज कहां से आई है? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहले बताइए मुझे, इतनी बात बताओ ताकि ये चीज मैं आपको आगे थोड़ी सी समझा सकूं। बार बार 72 का नियम मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है। सभी बच्चों के समझ में आ गया। अब लगाते हैं नो का नियम, क्योंकि नो का नियम पहले 3 डिजिट में लगे उसको पहले लगा लो। नो का नियम अब हम लोग लगा देंगे। 8 8 24 और 3 27, जब भी अपने पास मल्टीपल बने, नो के लिए मैं बता रहा हूं, तो 24 और 3 27, 5 और 4 9 अपने पास। तो यहां पर x प्लस वाई बचा सिर्फ और सिर्फ, तो y के अधिकतम मान के लिए। तो y का अधिकतम मान कितना है? 8। तो इसकी वैल्यू अगर 8 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। x का मान 1 है, y का मान 8 है, 7 और 16, आंसर कितना आ गया? 23। वैल्यू पुट की, ये अपना आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या भाई? बार बार देखिए, पहले मैंने डिविजिबिलिटी के रूल की थ्योरी बताई है, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बार बार करवाता जा रहा हूं। सेम क्वेश्चन को हम लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, ताकि पूरी क्लास को मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे साथ अगर पूरी क्लास हो जाएगी तो बाद में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पांचवा क्वेश्चन भी फिर से 72 के लिए ही है। क्या इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं आप लोग, क्योंकि विद सॉल्यूशन में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्या आप लोग कर लोगे क्या? जीरो बता दूं, जीरो यहां पर रखने के बाद यहां पर भाई 3 जीरो और 4 रखो, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक कर लो। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं आपको, चेक तो करो आप एक बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 144 अपने पास है। इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहां पर देखिए, लास्ट 144 को क्या हम लोग 16 इंटू 9 लिख सकते हैं क्या?
16 गुना 9 लिख सकते हैं। तो पहले लास्ट की 4 डिजिट में आपको 16 का भाग देना है। 16 का रूल होता है, 2 का रूल होता है लास्ट के 1 डिजिट, 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट, 8 का रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट, 16 का रूल होता है लास्ट की 4 डिजिट। ये आपको पता होगा। बहुत सारे बच्चों ने तो क्वेश्चन देखिए कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। इसको 16 से भाग देते हैं लास्ट की 4 डिजिट को। तो 16 गुना 7 112 अपने पास हुआ, ये लीजिए। यहां पर बचेगा अपने पास 11। अब मुझे बताओ y का मान मैं क्या रखूं कि 16 का भाग चला जाए। क्या आप जिस बच्चे का थोड़ा सा चलता है वो तो क्या करोगे, 16 7 112 अभी भी लिखा है, लास्ट में 2 लिख लोगे 112। जिसका बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस में नहीं चल रहा तो पहले जीरो रख के देखोगे। एक बार टाइम लगाओ क्वेश्चन में आराम से, एक बार जीरो रख के देखो क्या भाग जा रहा है क्या नहीं, फिर एक रख के देखो क्या जा रहा है क्या नहीं, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, फिर 4 रख के देखो, फिर 5 रख के देखो। ऐसे करके 0 से 9 तक सारे के सारे एक बार रख के देख लो। तो इससे अपने पास क्या होगा कि यहां पर आपको पता लगेगा कि सर 2 होना चाहिए, तभी अपने पास भाग जाएगा। 16 7 112 अभी भी 2 आया था, तो डबल 1 के बाद तो 2 होना चाहिए। तो y का मान यहां पर फिक्स हो गया है कि अपने पास 2 है, वो 16 से फिक्स हो गया है। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग, यहां पर मुझे बताओ, 9 का नियम अगर लगाना है तो क्या डिजिट्स का सम हम लोग करते हैं क्या? देखो 6 और 3, 9 जहां पर बने उसको काट दिया करो ताकि आपका टाइम बचेगा। 5 और 4 9, 3 2 5 और एक 6, 6 और 2 8 और एक 9, 9 काट दिया। तो मुझे बताइए बचा क्या? 2 प्लस एक्स प्लस वाई अपने पास बचा, ये लीजिए। y का मान अपने पास 2 है और 9 का नियम बनाने के लिए इनका सम तो 4 हो गया। क्या x का जो वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए ताकि इनका सम 9 बन जाए? क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास 2 है, y 2 आ चुका है, तो इनका सम 4, और फिर दूसरा 9 का नियम बनाना है तो डिजिट्स का सम 9 चाहिए। तो y की वैल्यू मुझे बताइए क्या 5 चाहिए क्या? तो x का मान 5 आ गया, 5 गुना 3 15, और y की वैल्यू 2 है। तो क्या आपका जो आंसर है वो √17 आंसर आ गया। ये अपने पास बी और डी अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग इन क्वेश्चंस को पकड़ पा रहे हो क्या कि हम लोग किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? दिलीप डलवा दूंगा, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन ये अपने पास करने की कोशिश करो। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अब देखिए सभी लोग, ऐसे ही होता है, शुरुआत में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लोग बने रहोगे तो 100% समझ में आना शुरू होगा आपसे। बस क्लास को छोड़कर नहीं भागना है, बाकी फिर समझाने का काम मेरा है। यहां पर 4087 अपने पास लिखा हुआ है। देखिए 40 अपने पास यहां पर 8754 AB, 408754 AB, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी अगर अपने पास कभी भी या 9 द्वारा, अपने पास 9 के द्वारा विभाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 9, तो जब भी 9 बने उसको आप लोग छोड़ दिया करो। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। ये 8 और 4 12, 12 और 7 अपने पास 19। ये देखिए जोड़ेंगे ना हम लोग तो 19 बनेगा। और 19 का डिजिट्स का जो सम बना वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 9 और एक 10, और 10 का मतलब क्या एक ही बना है क्या? तो इनका डिजिट्स का सम बना अपने पास एक। उसमें अगर ये सर 9 क्यों छोड़ते हैं, उसमें 9 अगर छोड़ दोगे ना तो भी अपने पास डिजिट्स का सम अपने पास 9 और एक 10 मिलके वापस यही बन जाएगा, एक ही बन जाएगा। तो कहीं 9 बन जाए तो उसको लोगे तो भी सेम आना है, नहीं लोगे तो भी सेम आना है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये ए हुआ, ये अपने पास ए प्लस बी बराबर, मुझे बताओ तो इनका 9 का अगर भाग जा रहा है तो इनका डिजिट सम क्या 9 होना चाहिए क्या? और डिजिट सम अगर 9 होना चाहिए तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर a प्लस बी का मान 8 अपने पास होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और a प्लस बी का मान अगर अपने पास 8 है, a प्लस बी की वैल्यू अगर अपने पास 8 है और अंतिम अंक विषम है तो ये 1, 3, 5 और 7 हो सकता है। ये 1 है तो ये 7 बचा, ये 3 है तो ये अपने पास 5 बचा, ये 5 है तो 3 और ये 1। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर ऐसे अपने पास 4 पेयर पॉसिबल हैं। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग, छोटी सी, a प्लस बी का मान 8 भी हो सकता है। और क्या a प्लस बी का मान यहां पर मुझे बताओ क्या 17 भी हो सकता है क्या? ये बात मुझे बताना। तो यहां पर ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो पेयर 4 नहीं, पेयर कितने पॉसिबल है? 5 पॉसिबल है, ये याद रखना। जिन बच्चों का आंसर 4 था वो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पर अपने पास 4 तो ये आएगा, लेकिन ये 1 प्लस ए प्लस बी, अब की बार यहां तक आज तक तो क्या चल रहा था, इनका सम या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 27 होना चाहिए या अपने पास आगे और होना चाहिए। तो इनका सम अगर हम लोग 9 लेते हैं, 9 लेते हैं तो ए और बी जो है वो 8 आ जाएगा। अगर 18 लेते हैं तो ए और बी का सम 17 आ जाएगा। अगर 27 लेते हैं तो ए और बी का सम अपने पास 26 आ जाएगा। दो सिंगल डिजिट ऐसे नंबर सोचिए जिनको जोड़ने पर 26 आए, तो ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने पर अगर बड़े से बड़ा नंबर 9 और 9 अगर ले लोगे तो अपने पास 18 आएगा। 9 और 9 अगर लोगे तो भी मैक्सिमम 18 ही आ सकता है, 18 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। तो यहां पर हमारे पास ये तो हम लोग छोड़ देंगे। आज तक तो क्या हो रहा था, क्योंकि एक ही डिजिट बच रही थी तो एक डिजिट को आप लोग 17 नहीं ले सकते। तो मैंने यहां पर दूसरी कंडीशन आपको यहां पर नहीं ले रहे थे हम लोग, लेकिन इनका सम 9 भी हो सकता है, इनका सम 18 भी हो सकता है, तो 8 भी हो सकता है और दो डिजिट का सम 17 तो हो सकता है। 17 हो सकता है क्योंकि अपने पास और ये विषम है तो 9 होगा और ये 8 होगा, इसलिए 4 नहीं है, 5 अपने पास आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीजें तो ये होती रहेंगी, याद रखना। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ए प्लस बी ध्यान रखना, अपने पास यहां पर जब भी 9 का भाग अगर जा रहा है तो इनके डिजिट्स का सम 9 भी हो सकता है, इनके डिजिट्स का सम 18 भी हो सकता है, डिजिट का सम 27 भी हो सकता है। 27 ले लोगे तो ए और बी का सम 26। दो ऐसी सिंगल डिजिट संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने पर 26 आए। तो आप कहोगे सर ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं, जोड़ोगे तो 9 और 9, बड़े से बड़ा सिंगल डिजिट नंबर होता है 9। 9 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 9 प्लस 9 18 ही आता है, 18 से बड़ा तो कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, इस चीज को इसको लेकर आ रहे हैं कि a प्लस बी का मान कितना हो सकता है? 17 भी हो सकता है। 17 होगा तो एक अपने पास 8 होगा और दूसरा अपने पास कितना होगा? 9। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अपने पास कुछ बच्चों को क्वेश्चन वगैरह वो पढ़ते ही नहीं है, वो तो सत्य की खोज में निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं क्वेश्चन क्या है, वो तो बस अपना ही सोचते रहते हैं, करते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है लास्ट डिजिट को एक ओड नंबर लेना है, तो इसको 0 और 8 आप कैसे ले सकते हो? आप तो अपनी मर्जी से फिर लिखते ही रहते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। एक गुप्ता साहब हैं, वो तो अभी भी लगे हुए कॉपी पेस्ट के, क्योंकि उन्होंने एक बार चीजें देखी, कान पर मारी सीमेंट और फिर कॉपी पेस्ट में लग गए। और गुप्ता साहब चलते ही चलते जा रहे हैं कॉपी पेस्ट में। थोड़ी देर रुको मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 75 से कंप्लीटली डिविजिबल है। चलो करो। तो मुझे बताओ कि इसको हम लोग 25 गुना 3 लिखेंगे क्या? अगर इसको 25 गुना 3 लिखते हो, 2 2 4 7 5 x 6 9 9 2 और y,
25 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब y का मान मुझे बताइए क्या 5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? y की वैल्यू 5 कहां से आ गई? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। संजीव 18 में भी भाग जाता है 9 का। ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसमें 9 का भाग जाए। तो 18 में भी जाता है, 27 में भी जाता है, सभी संख्याओं में जाता है। तो 9 भी ले सकते हो और अपने पास यहां पर ये भी ले सकते हो। 18 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो अगर आप ले पाओ तो। 36 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो। तो y का मान 5 आ गया। अब पहला 25 का रूल खत्म हो गया। यहां रख के देखो 25 के लिए लास्ट डिजिट 5 तो होनी चाहिए। तो y का मान 5 या तो 0 या 5, 0 में तो जाएगा नहीं, ये अपने पास आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 3 के नियम के लिए जब यहां भी डिजिट सम लगेगा 3 के लिए, तो 9 बन जाए तो उसको, या 3 बन जाए उसी को काट सकते हो। जैसे यहां पर 7 और 5 12, यहां पर 6 बन रहा है, 3 जहां पर बन जाए उसको काट दो। जैसे 5 और 2 7 और 2 9 बन रहा है, 4 और 2 अपने पास 6 बन रहा है। तो x का मान क्या हो सकता है? x का मान 0 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, x का मान 6 हो सकता है और x का मान 9 हो सकता है। x का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसने मना कर दिया कि x ग्रेटर देन 0 है। तो x एक सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए 3 कंडीशन बनी, इसने 4 कंडीशन बनी, उसमें से 3 कटवा दी इसने। यहां पर x का मान 0 हो सकता था लेकिन ग्रेटर देन 0 दे दिया। x का मान 3 हो सकता था लेकिन x एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो हमें पूछा है x प्लस 6y, तो x का मान 6 रखोगे और y का मान 5 रखोगे। तो 6 गुना 5 रखोगे तो 30, और 36 का रूट जो आएगा वो क्या अपने पास 6। आंसर आ गया बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना एक बार सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने इवन पढ़ा ही नहीं, वहां 3 रख दिया, आंसर 33 बनाना शुरू कर दिया। उनको क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं रहता, वो तो निकल जाते हैं दूसरी ही तरफ। क्या आप लोग सभी लोग मुझे बताओ, इन चीजों को अब तो समझ पा रहे हो क्या? ये चीज बताइए। 3 का डिजिट सम 3 जहां बन जाए उसको काट सकते हो आप लोग। डिजिट्स का सम 3 से भाग देना चाहिए आपको भाई। अगला करो, चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, मुझसे पहले करना शुरू करो। सारे क्वेश्चन अब आपको खुद को करने हैं, याद रखना। संजीव बताया ना भाई, 8 9 में भी भाग जा रहा है और 18 में भी भाग जा रहा है। आपको 3 बार तो बता दिया यार, शायद आप सुन नहीं पा रहे हो या उधर साउंड नहीं आ रही है। अपने पास 9 का नियम होता है, डिजिट सम या तो 9 होना चाहिए, या डिजिट सम 18 होना चाहिए, या डिजिट सम 27 होना चाहिए, या डिजिट सम 36 होना चाहिए, या डिजिट सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब वहां पर अकेला 9 क्यों? 18 भी तो आप लोग ले सकते हो, 27 भी तो ले सकते हो, 45 भी तो ले सकते हो, 36 भी तो ले सकते हो। तो 27 क्यों नहीं लिया उसको देखिए, वहां पर मैंने बताया है। बाकी 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, डिजिट्स का सम लेते हैं हम लोग। वापिस देख लेना विक्रम, नहीं समझ में आया तो भाई 2 4 बार। चीजें तो वही हैं, बार बार एक ही चीज को मैं बार बार घुमा रहा हूं। अब मुझे बताइए 9 गुना 10, इसको हम लोग लिख देंगे। तो 9 गुना 10 अगर लिख दोगे तो 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो y का मान तो आ गया 0। अब बताओ इसमें आपको समझ में आना कम शुरू हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है। अब 9 का नियम मैं लगाऊंगा तो डिजिट सम 5 और 4 9 मैं हटा दूंगा, 7 और 2 9 हम मैं हटा दूंगा। यहां से 9 हटा दिए, 6 और 3 9 मैंने हटा दिया, 8 और 4 कितना हुआ? 12। 12 का मतलब यहां पर 3 है, 3 प्लस एक्स प्लस वाई। इनका डिजिट्स का सम 9 18 27। ये अपने पास 9 का अगर जाना है तो इस प्रकार से चलेगा। तो मुझे बताइए y का मान 0 है, y का मान तो यहां पर 0 है, तो x का मान यहां से क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर 3 प्लस एक्स, y का मान 0 है बराबर 9 भी हो सकता है, 3 प्लस एक्स बराबर 18 भी हो सकता है, 3 प्लस एक्स बराबर 27 भी हो सकता है, और ऐसे अपने पास कितने भी मान हो सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ यहां से सोल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा 6, यहां से सोल्व करोगे तो x का मान 15 आएगा। क्या पॉसिबल है क्या? ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये फिर आपको समझ में नहीं आएगा लास्ट तक। मैं ये कह रहा हूं कि x कोई सिंगल डिजिट नंबर है, यहां पर डबल डिजिट नंबर नहीं है। x कोई एक डिजिट का नंबर है। तो ये कितने नंबर का डिजिट, कितना डिजिट का नंबर आ गया? 2 नंबर का। तो ये अपने पास पॉसिबल नहीं है।
आगे अपने पास ये भी लोगे, लेकिन यहां जाते जाते समझ में आ जाएगा x का मान तो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं इनको क्यों लूं, 24 तो हो ही नहीं सकता, एक ही डिजिट का नंबर आता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो x का मान ओनली कितना हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो डिजिट का नंबर नहीं है, 6 हो सकता है, तो 6 गुना 4 24 प्लस 0, आंसर आ गया 24। ये अपना आंसर है। अब बताओ समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब आ गया 88 का। फिर से देखो और करने की कोशिश करो। जब तक बैठे रहोगे, मेरा वेट करते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग। भावनाओं पर कंट्रोल रखो थोड़ी देर, सर्वेश भाई, भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, 18 गुना 5 में टाइम लगेगा आपको ज्यादा देवेंद्र सोचने में? फिर 18 में भी दो बार करोगे आप, 18 का डायरेक्ट नियम तो आपको पता ही नहीं। देवेंद्र यादव, 5 में टाइम लगेगा, फिर 18 में वापस टाइम लगेगा। तो ऐसा नियम पकड़ो ना जो डायरेक्ट आपको याद हो, जैसे 9 का नियम याद है, फिर 18 में वापस 9 का और 2 का लगाओगे आप। यहां पर मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर क्या 8 का और 11 का नियम लगाओगे क्या आप? मुझे बताओ। सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट अगर पता करनी है तो हम लोग 8 का नियम लगा लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए आसान रहेगा। 558 अपने पास y और 2। 8 के नियम में मुझे बताओ, इसका मान आप सोचना शुरू करो। तीसरा नंबर इवन है, जल्दी सोचने के लिए। तीसरा नंबर अगर इवन है तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट की दो संख्याएं सोचोगे, जीरो रख के देखो, एक रख के देखो, 12 में भाग जा रहा है क्या, क्या 22 में जा रहा है क्या 32 में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। क्या 42, 52, 62, 72 में जा रहा है? 82, 92 में नहीं जा रहा। तो y का मान 3 और 7 में से कोई सा भी हो सकता है, ये लीजिए। अब हम लोग चेक करेंगे, किसका नियम हम लोग चेक करेंगे? अब 11 का नियम लगाएंगे। 11 के नियम में इन सभी को जोड़ते हैं। ये अपने पास 10, 15, 0, 15 और 2 17, तो ये तो आ गया 17, बिल्कुल ठीक है। फिर इनको जोड़ते हैं, ये अपने पास 1 3 4 एक्स आ गया, 4 और 9, 9 प्लस अपने पास एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई अपने पास है। तो मुझे बताओ, इन सभी का जो डिफरेंस अपने पास आना चाहिए वो या तो अपने पास 0 हो सकता है, या अपने पास 11 हो सकता है, या अपने पास 22 हो सकता है, या 33 हो सकता है। अब यहां पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, क्योंकि अभी तक तो 9 का नियम चल रहा था, उसमें डिजिट्स का सम कर रहे थे। ये अचानक 9 क्यों बदल गया सर? तो 9 मैंने नहीं बदला है, ये क्वेश्चन में बदला है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 9 गुना 10 इसलिए क्या, क्योंकि सूर्यपाल 10 का नियम भी हमें डायरेक्ट पता है और 9 का नियम भी हमें डायरेक्ट पता है। और कोई भी फैक्टर आप कीजिए, जैसे 18 और 5 कर लोगे, तो 5 का तो पता है, 18 को फिर से 2 और 9 के लिए करोगे आप। तो जिनका डायरेक्ट पता होता है रूल, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास बराबर में 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये यहां पर खुद ने दिया हुआ है 8 और 11। आप सोचोगे आज तक तो 9 का चल रहा था, 9 का क्यों नहीं आया? वो क्वेश्चन एग्जाम में चेंज हो सकता है, 11 का भी दे सकता है। अब मुझे बताओ, पहली कंडीशन आप लोगे, यहां से संजीव ऐसे करके पहली कंडीशन आप लोगे, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहां से देखोगे कि बराबर में 0। दूसरी कंडीशन लोगे 17 माइनस 9 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास 11। ऐसी तीसरी चौथी पांचवी 5-10 कंडीशन ले लेना, 10 एक कंडीशन ले लेना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कहां पर हम लोग क्यों नहीं ले रहे आगे वाली कंडीशंस। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से 0 लाने के लिए, ये 17 और x और y का मान 0 लाने के लिए मुझे क्या x और y का मान यहां पर 8 लेना पड़ेगा क्या, ताकि 9 और 8 अपने पास 17 हो जाए। इन सभी में अगर हम लोग माइनस करते हैं, 17 में से 9 माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर बचेगा, कितना बच जाएगा मुझे बताओ? डिफरेंस अपने पास 11 लेना है यहां पर।
11 लेने के लिए 17 में से मैं क्या घटाऊं कि 11 है, तो आप कहोगे सर इनका जो मान है वो अपने पास यहां पर ये 17 है, तो अपने पास ये 9 आया, तो यहां पर मुझे बताइए इसकी वैल्यू में क्या रखूं, तो यहां पर इनकी वैल्यू क्या मैं 20 रख दूं, क्या 20 रखूं या 19, 19 और 9 28, यहां पर इन दोनों की वैल्यू अगर मैं 19 रख देता हूं तो ये तो हो गया 17 और ये 19 रख दोगे इन दोनों की वैल्यू, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास आ जाएगा 19 अगर आप लोग रखते हो तो मुझे बताओ 19 और 9 अपने पास 28, तो क्या डिफरेंस करने पर 11 आ रहा है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस का 11 आ रहा है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, माइनस का अगर 11 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बड़ा हो सकता है ये भी छोटा हो सकता है। आज तक हमें किसने बताया कि इन्हीं को आप लोगों को पहले लेना है, 10 और 15 और अपने पास यहां पर 0 और 17 को पहले लेना है? कोई जरूरी नहीं, ये वाला भी पहले हो सकता है ये वाला भी पहले हो सकता है, तो प्लस माइनस से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने पास चाहे पॉजिटिव 11 हो चाहे नेगेटिव 11 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ क्या x प्लस वाई का मान 19 हो सकता है क्या? एक बार सोचने की कोशिश करो, दो सिंगल डिजिट आप लोग सोचिए कि जो अपने पास ऐड करने पर अपने पास 19 आए, अगर हो सकता है तो बताओ कौन सी वैल्यू होंगी? तो आप लोग कहोगे सर ऐसी कोई भी दो सिंगल डिजिट के मान नहीं हो सकते, यूनिट एक डिजिट का नंबर 9 और 9 को जोड़ोगे तो भी 18 आएगा, तो यहां पर 11 नहीं होगा। तो संजीव ऐसे एक बार बराबर में 22, एक बार 33, एक बार 44, ऐसे 10-12 कंडीशन आप लेना, 11 का मल्टीपल 11, 22, 33, तो धीरे धीरे संजीव आपको समझ में आएगा कि आगे वाले क्यों नहीं लेने या कब तो ले सकते हैं। कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी, पहले नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो यहां पर नहीं ले सकते तो आगे तो वैल्यू बढ़ती और जाएंगी, तो आगे वालों को मैंने हटाई दिया है, तो यहां पर इन चीजों को मैंने हटाई दिया है। लो जीरो, तो जीरो के लिए इसका मान चाहिए 8, तो यहां पर वैल्यू पूछिए 5 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान अपने पास कितना है मुझे बताओ, 5 इंटू अपने पास 8, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 40। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमें यहां पर x का और y का मान अलग अलग लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 5 कॉमन आ गया, हमें x प्लस वाई चाहिए और x प्लस वाई अपने पास 8 रख दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बाकी कंडीशन अगर बनाना चाहो, 8 अगर है तो x का मान कितना, तो y का मान कितना है 3, तो 3 है तो ये कितना होगा 5। ये अगर अपने पास y का मान 7 लेते हो तो ये 1 होगा, और x ग्रेटर देन x लेस देन y है तो ये वाली कंडीशन होगी, ये दूसरी कंडीशन होगी, x का मान 1 और y का मान 7, x का मान 1 रखो y का मान 7 रखो तो भी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ आंसर, अगर अपने पास सम 8 आ गया है तो आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन यहां पर अगर 4x और 5y होता तो आंसर दोनों कंडीशन से चेंज हो जाता। अगला कीजिए आप लोग 11 का नियम, चलिए आप लोग बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में 11 का नियम है, चलो करने की कोशिश करो। एक दो दिन में स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना। 11 से पूर्णतः विभाजित है तो इनको जोड़ो, 11 का नियम लगाओ, 11 वाई और 15, तो ये आ गया 15 प्लस वाई। ये मुझे बताइए इनको अगर ऐड करोगे आप लोग बचे हुए को, x 9, 9 और 6 15, तो 15 प्लस एक्स, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 हो, या अपने पास 11 हो, या अपने पास 22 हो, या अपने पास 33 हो, या ऐसे ही चलता रहेगा। 10 15 20 30 कंडीशन आप लोग ले लेना। तो मुझे बताइए पहली कंडीशन में दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 11 होना चाहिए, इसका मतलब 0 होना चाहिए पहली कंडीशन। 15 प्लस वाई माइनस 15 माइनस एक्स बराबर 0, कट गया, तो यहां से मुझे बताओ क्या y बराबर अपने पास x आ गया है क्या? कंडीशन तो दूसरी भी लेनी है, 15 प्लस वाई माइनस 15 माइनस एक्स बराबर 11, 15 से 15 कट गया,
तो y बराबर कितना आ गया 11 प्लस एक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? या ऐसे आप लोग सोचिए दो संख्याओं को घटाने पर, ऐसे ही सोचिए, उल्टा ही सोचिए, या तो ऐसे सोच लो यहां से y बराबर 11 प्लस एक्स। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि y का क्या कोई भी मान पॉसिबल है क्या? बताओ। x का मान 0 रख दोगे तो भी y का मान 11 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट का नंबर है। हमें तो सिंगल डिजिट नंबर लेना है, तो यहां पर y का मान कोई पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए आगे कोई कंडीशन होगी नहीं। या यहां सोच लीजिए कि क्या मैं घटाऊं, दो सिंगल डिजिट का नंबर घटाने पर क्या 11 आ सकता है क्या? बड़े से बड़ा नंबर 9 ले लो, छोटे से छोटा नंबर 0 ले लो, तो 9 में से 0 घटाओगे तो 9 ही आ सकता है, इससे बड़ा आ ही नहीं सकता। तो ये आगे वाली कंडीशन सब धीरे धीरे सारी कट जाएंगी। संजीव आप एक बार 22 लेना भाई, फिर 33 लेना, फिर 44 लेना, फिर ऐसे 3-4 कंडीशन और लेना, फिर आपको एकदम समझ में आएगा कि हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं आगे वाली कंडीशन। जैसे 22 लोगे तो फिर 22 प्लस एक्स आ जाएगा। अगर आप यहां पर 33 लोगे तो 33 प्लस एक्स आ जाएगा, जो कि संभव है नहीं। शुरुआत से रिपीट कर दूं, 11 का नियम आपको पता होगा शिवम, ये होता है अपने पास इवन और ओड प्लेसेस वाला। माइनस करोगे तो एक बार बराबर में 0, तो y बराबर x आ गया। यहां पर ये लोग खत्म हो गया। चलो अगला करके बताओ आप लोग मुझे, क्वेश्चन नंबर 12 करके बताइए। 12 से पूर्णतः विभाजित अगर हो जाए तो यहां पर क्या अपने पास अब की बार तो 12 का मतलब क्या 3 गुना 4 होगा क्या? और 4 का तो ऑलरेडी लग ही रहा है, तो हमें सिर्फ 3 का नियम बनाना है। 4 का नियम तो ऑलरेडी अपने पास लग ही रहा है, हमें तो 3 का नियम बनाना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 517x324। तो हमें 3 के नियम में डिजिट सम 3 चाहिए। जहां पर आप लोगों के पास डिजिट सम 3 बचे, काट दो, 3 बन गया। 4 और 2 6 का डिजिट सम 3 या 3 का मल्टीपल बने काट दिया करो। 9 या 9 का मल्टीपल बने 9 में काट दिया करो। यहां पर 7 और 5 12। तो मुझे बताओ बचा कितना? 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स बराबर अपने पास 3 हो सकता, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, अपने पास 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ऐसे 5-7 कंडीशन लेना। तो 0 तो हम लोग लेते नहीं, क्योंकि क्या रखूं कि मैं 0 आए तो वो नेगेटिव तो संख्या हो नहीं सकती कि एक्स का मान नेगेटिव आ जाए। तो यहां पर इसी से शुरुआत कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स का मान 3 हो सकता है, 1 प्लस एक्स का मान 6 हो सकता है, 1 प्लस एक्स का मान 9 हो सकता है, 1 प्लस एक्स का मान अपने पास 12 हो सकता है, 1 प्लस एक्स का मान 15 हो सकता है। ऐसे चलता रहेगा ऐसे ही। बताओ यहां से एक्स का मान कितना आ गया? तो आपको होगा 2, यहां से कितना आ गया 4, यहां से कितना आ गया 8, यहां से कितना आ जाएगा? तो एक्स का मान 11। क्या पॉसिबल है क्या? इसके बाद वैल्यू बड़ी आनी शुरू हो जाएंगी, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो एक्स का मान 2, 4 और 8। आगे कोई ना कोई कंडीशन इसने दी होगी। एक्स का न्यूनतम मान पूछा है, तो बताओ एक्स का न्यूनतम मान तो मुझे बताइए, क्या 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी है, लिस्ट वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो अपने पास 2 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। अगर वो बोलता कि एक्स के कितने मान संभव है, तो हम लोग बोलते कि एक्स के 3 मान संभव है। एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, तो अपने पास 8 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये 5 होगा क्या? ये एक्स का मान 5 होगा भाई। यहां पर घटाओगे तो 5 बचा। ये 3 कंडीशन। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलो करने की कोशिश करो। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग मुझे बताओ अब कर पाओगे क्या? 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चलो करो। इसके लिए आप एवरेज की क्लास देख लो भाई। एक बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको कैसे जोड़ें, इसके लिए एवरेज की क्लास आप देख लीजिए। 11 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो अपने पास 5 प्लस वाई प्लस 6 11 प्लस एक्स, तो ये आ गया 11 प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 12, और 12 में अगर जीरो ऐड करते हो तो ये अपने पास आ गया 12।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होना चाहिए वो या तो 0 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 22 हो सकता है, या 33 हो सकता है, या ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, पहली कंडीशन अगर मैं लेता हूं 11 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 11 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 11, और तीसरी कंडीशन 11 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 22। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। तो यहां से पहली कंडीशन में x प्लस वाई का मान सोल्व करने पर अपने पास आ गया 1। दूसरी कंडीशन में x प्लस वाई का मान आ गया 12। तीसरी कंडीशन में x प्लस वाई का मान आ गया 23। अब मुझे बताओ, क्या दो सिंगल डिजिट को जोड़ने पर, खुद सोचिए ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो, दो सिंगल डिजिट को ऐड करने पर क्या कभी भी 23 हो सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो सकता। यहां पर मुझे बताइए, 7 अंकों की संख्या अगर है तो मुझे बताओ यहां पर अपने पास x का मान और x प्लस वाई का मान, इसका मान 1 हो और इसका मान 0 हो, बिल्कुल दोनों को जोड़ने पर 1 हो सकता है। x का मान तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन y का मान 0 और x का मान 1 हो सकता है, और दोनों को जोड़ने पर 12 भी हो सकता है। तो यहां पर दोनों कंडीशंस अपने पास बन रही हैं, ये भी बन रही है, x और y ग्रेटर देन 0 तो नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ। तो दोनों कंडीशंस बन रही हैं, इनका सम 1 भी हो सकता है, 1 ऑप्शन में नहीं है, इनका सम 12 ऑप्शन में है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों में से सिर्फ दोनों कंडीशंस, तो यहां पॉसिबिलिटी तो दोनों बन रही हैं, लेकिन लास्ट में अपने पास इसने ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया है। उम्मीद है ये चीजें आप लोग अब तो समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, या इसमें 11 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, दोनों के जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कौन से एक का जा रहा है? तो इसमें 3 का नियम, ऐसे एक नंबर बड़ा सा लिखा हुआ है ताकि आप नियम चेक कर लो। क्या 3 का और 11 का दोनों का नियम मुझे बताओ एक बार, आप लोगों को आता है क्या, और इस नंबर में चेक कर पाओगे क्या? 3 के लिए तो डिजिट सम 3 होना चाहिए, और 11 के लिए अपने पास या तो 3 3 के आप लोग पेयर बना सकते हो, या इवन अमन कुमार, ये मैंने बताया ना भाई नंबर, आप जाकर एक काम करो, एवरेज पर जाओ और देखो इसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग। एवरेज वाला चैप्टर देख लो एक बार उठाकर। उम्मीद है ये आप लोग कर पाओगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूं। 3 का और 11 का नियम आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन मुझे बताओ, 15 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो आपको सही बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। करो चलो, 15 नंबर, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, गुंजन जल्दी करना है एडवांस, तो पीछे वो तो सिस्टमेटिक से ही चलेगा बेस्ट। तो जैसे पिछले चैप्टर किया हुआ है, आपको रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर जल्दी करना है तो। दिलीप डलवाता हूं भाई। तो मुझे बताओ, 2 से भी विभाज्य है और क्यू 3 से विभाज्य है, तो क्या कोई भी नंबर पी तो है 2 से और क्यू है 3 से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। ये जो नंबर होगा वो 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और वही नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर पक्का 6 से डिवाइड होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? सी। ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या अपने पास 88 का नियम आ गया है, तो अपने पास पहले वाली ही चीजें हैं, क्या मैं इनको अब स्किप करते चलूं? इन क्वेश्चंस को कोई अलग क्वेश्चन आता है उसको मैं करवा देता हूं, बाकी 8 और 11 का नियम हमें लगाना है। क्या आप लोग अब इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या? मुझे बताइए। सेम ही टाइप के क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात वही है। पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई है, अब बार बार वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। अब आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। क्या कर पाओगे क्या, बताओ। फिर से वापस, क्वेश्चन नंबर पिछला वाला भी 88 था, क्वेश्चन नंबर अगला भी अपने पास 88 है, y के सबसे छोटे मान के लिए। चलो कर लो, एक क्वेश्चन और आप लोग कर लीजिए 88 का। चलो खुद करने की कोशिश करो और आंसर मुझे बताओ। 8 गुना 11 इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए कर लीजिए एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ।
हाँ, सभी फाइल का सॉल्यूशन अपलोड करवा दूंगा भाई आपके लिए। लेकिन उन क्वेश्चंस को जो अब जैसे मैंने 2 दिन तक आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, क्योंकि नंबर सिस्टम में बिल्कुल बेसिक से बहुत शानदार आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन याद रखना इनके बचे हुए जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आधे मैं करवाऊंगा, आधे होमवर्क के लिए मैं छोड़ूंगा, सॉल्यूशन भी साथ दे रहा हूं। उन क्वेश्चंस को खुद को दिमाग लगाकर 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 खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, 3 2 सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में x4 1 1 5y2, इसमें y के सबसे छोटे मान के लिए ये आप लोग बताइए। तो एक 8 का नियम, तो इसका मान मुझे बताइए, क्या 0 हो सकता है, क्या 1 हो सकता है, क्या हाँ हो सकता है? तो सबसे पहले एक, तो एक ही ले लेते हैं, y के सबसे छोटे मान के लिए, आगे देखना ही नहीं है। वैसे यहां पर आप लोग कितना रखोगे, 9 रखोगे तो भी उसमें भाग जाएगा, और 5 रखोगे तो भी भाग जाएगा, लेकिन y के सबसे छोटे मान के लिए पूछा है। तो मुझे बताइए, वैसे तो 1 5 और शायद 9, 9 में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, तो 1 5 9 होंगे। लेकिन हम लोग, स्लो चल रहा हूं शिवम, इससे स्लो क्या चलूंगा भाई? 1 2 दिन तक उसकी थ्योरी पढ़ाई, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं, एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं। अब तो इसके बाद तो यार आपका दिमाग चलना चाहिए, इससे स्लो बताओ मैं क्या चलूं? 8 का नियम सुबह से समझाते हुए आ रहा हूं, वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए अब तो। लेकिन फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं कि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। ये अगर ओड नंबर है तो दो दो जोड़ के देखते हैं। पहले 02 में 4 जोड़ेंगे, क्या 6 में भाग जा रहा है कि नहीं? फिर 12 बना, 12 में 4 जोड़ोगे 16, इसमें भाग जा रहा है, ये लीजिए। ऐसे हम लोग करेंगे। और तो अब कितना स्लो चलो भाई, फिर तो आप मतलब एक चैप्टर कर लो 9 10 महीने में। तो यहां पर ये आ गया। दूसरा अपने पास, इसको जोड़ते हैं, अपने पास कितना हुआ, 5 7, 7 और एक 8, 8 और अपने पास 3 11, तो ये अपने पास हो गया 11 प्लस एक्स। ये अपने पास 4 और 2 6, 6 और अपने पास एक कितना हो गया 7, 7 और एक कितना हो गया 8, ये अपने पास 8 हो गया है। तो इनका जो डिफरेंस है वो अपने पास या तो 0, या अपने पास 11, या अपने पास 22, ऐसे चलेगा। तो 0 तो अब की बार हो नहीं सकता, कंडीशन तो आप लोग सारी उठाओ। 11 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स का मान नेगेटिव आ जाएगा। 11 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर अपने पास 11, तो यहां से x का मान 8 आ गया। फिर आगे वाली कंडीशंस भी देखना नहीं होंगी, आप चेक करना। तो x का मान 8, 8 गुना 4 कितना हुआ 32, और y का मान 1, तो आंसर 31। क्या ये आंसर आ गया है क्या? अब इन क्वेश्चंस को भी मैं बता रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, इनको तो अब आपको खुद को करना है भाई। उसमें और स्लो में क्या करूं बताओ मुझे। नोट तो मेरे साथ साथ ही करना आपको कि इसका मान 1 आ गया, 11 आ गया। इनको करने की कोशिश करोगे तो आपसे होंगे ये वापस से। इनको जब वापस करोगे ना कि y का मान 1 कैसे लिया, फिर नहीं आया, तब आप लोग इसमें से देखना कि कैसे लिया है, नहीं तो खुद ही करो इनको। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करके बताइए मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या नहीं है नहीं है, क्या नहीं, ये नहीं नहीं पढ़ेंगे कुछ बच्चे। कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता, ये हम लोगों से पूछा है, चलो बताओ। 11 वाला नियम रवि, उसमें जाके एक बार कल और परसों की क्लास पूरी रिपीट कर लो आप, तो सारे नियम रिवाइज हो जाएंगे आपके, जो जो भूले हो आप। बाकी इवन उसके 2 नियम थे, वैसे तो नियम तो 3 4 हैं, लेकिन 2 नियम आप लोग याद कर लोगे। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, क्या इन सभी को अगर ऐड करते हो अपने पास 17 ऐसे, ये अपने पास ऐड करते हो 23 31, और अपने पास 7 38, तो ये तो हो गया सम 38। इनको जोड़ते हो तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0। तो इन सभी का जो डिफरेंस अपने पास होना चाहिए वो या तो 0 होगा, या अपने पास 11 होगा, या अपने पास यहां से कितना होगा 22 होगा, या अपने पास 33 होगा, या अपने पास 44 होगा, या 55 होगा, ऐसे ही चलता चलेगा। 2 4 5 क्वेश्चन में तो एक बार तो शुरुआत में तो आप क्या लिखोगे, शुरुआत में तो सारे के सारे नंबर लिखते चलो एक बार इसके साथ। जिस बच्चे को शुरुआत ही अगर कर रहा है और बिल्कुल आपको सब कुछ ही लिखना है, तो एक बार तो अलग अलग कंडीशन ले लो। 0, फिर अपने पास 11, फिर अपने पास ऐसे,
लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है एक बार, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए फिर क्या करोगे, जीरो उठाओ और बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 हो सकता है क्या? तो 38 तो नहीं हो सकता। 11 अगर उठाते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो सकता है? अगर यहां से 38 में से 11 अगर घटाओगे तो मुझे बताओ ये संख्या अगर आप लोग लेते हो तो इसका मान क्या 27 हो सकता है क्या? तो 27 नहीं वाला पूछा, ये तो हो सकता है। अब आप लोग 22 उठाओ, इसका मान अगर 22 आप लोग लेते हो तो इसकी वैल्यू 38 में से 22 माइनस करोगे तो बताओ 16 हो सकता है क्या? 33 के लिए मुझे बताओ अगला नंबर उठाओगे तो क्या 5 हो सकता है? उसके बाद आगे 44 तो हो ही नहीं सकता। 38 में से मैं क्या घटाऊं कि 44 आ जाए? क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या अपने पास? बिल्कुल अपने पास ये रहा, बिल्कुल हो सकता है सर। जरूरी थोड़ा ना कि इसी में से ये घटाओ, इसमें से भी तो ये घटा सकते हो। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 38, कोई सा भी बड़ा ले सकते हो, कोई सा भी छोटा ले सकते हो। मुझे बताइए इसमें से मैं क्या घटाऊं कि यह आए, तो इधर जाकर ये जुड़ेगा तो क्या वो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इनका क्या सम कभी भी अपने पास, मुझे बताओ 82 अपने पास हो सकता है क्या? जब जोड़ोगे तो 82 आ गया। तीन सिंगल डिजिट का सम क्या है, 82 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपने पास 16 15 ये तो हो सकते हैं, तो ये वाला अपने पास आंसर है। ये वाला मान नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता वही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ऑप्शन से चेक करने पर बिल्कुल ठीक रहेगा। अभिषेक फिर देखना भाई कि इनके मान 11 22 33 मैंने कैसे ले लिए, एक बार वापस देखना। एक बार क्वेश्चन को मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से कंप्लीट आपको पढ़ाता हूं। बाकी एक दो बार फिर देखना क्योंकि वो सेम ही चीजें चल रही हैं भाई। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 38 भी नहीं होगा, 38 कैसे होगा? तीन संख्याओं का सम ओनली अपने पास यहां पर 9 9 9 27 हो सकता है, 27 से बड़ा हो ही नहीं सकता। उसमें तीन एक बार 11 लेना बराबर में, यहां पर सूरजपाल बराबर में पहले 11 लेना, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा देखना। फिर 22 लेना, फिर 33 लेना, फिर 44। आराम से बैठकर एक बार सोल्व करो। ये अपने कंटेंट में ही मिलेगा। मुझे बताओ 8 3, ध्यान से सुनना। 8 है, 3 है, p है, 7 है, 9 6 1 6 1 q। 6161 क्यू बिल्कुल ठीक है। 11 का गुणनखंड मतलब 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 0 p और q, तो n को p प्लस q से, एक नंबर है n, इसको n बोला इसने, तो बताओ अपने पास किससे विभाजित होगा? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 का फैक्टर अगर है, ये यहां पर अपने पास 11 का गुणनखंड नहीं, 11 का गुणज है, ये गलत लिख दिया। गुणनखंड नहीं, गुणज है। इस यहां पर इफ वन नंबर इज n इक्वल टू दिस एंड n इज द फैक्टर ऑफ, n इज द फैक्टर ऑफ नहीं, n इज द मल्टीपल ऑफ 11 है यहां पर, ये फैक्टर नहीं है। ये इसका फैक्टर 11 है, ये जो नंबर है ये तो इसका मल्टीपल होगा, ध्यान रखना। मल्टीपल ऑफ 11, n इज द मल्टीपल ऑफ 11। उल्टा बोलना है तो 11 इसका फैक्टर है, या ये जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल है, ऐसा कुछ अपने पास सही लिखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग इसको जोड़ोगे। 11 का नियम हम लोग लगाते हैं, 12 7 19, 19 और 3 अपने पास कितना हो गया, 22। 22 के साथ क्या क्यू आया है क्या? बिल्कुल आया है। दूसरा, इनका सम बताइए कितना होगा? तो इनका सम अपने पास होगा 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, तो ये आ गया अपने पास 19 प्लस पी। देखिए Q जो है ना वो P से बड़ा है, Q जो है वो P से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। ये इधर 22 है, 22 में बड़ा नंबर जोड़ रहे हो और 19 में छोटा नंबर जोड़ रहे हो, तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। इनका जो डिफरेंस अपने पास आना चाहिए वो कितना कितना हो सकता है? इनका डिफरेंस 0, 11, 22, 33, 44 ऐसे ही चलता रहेगा।
मुझे बताओ क्या बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने पर क्या डिफरेंस जीरो आ सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ सकता। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाने पर क्या जीरो आ सकता है क्या? आप कहोगे सर नहीं आ सकता। बड़ा नंबर क्यों है? क्यों बड़ा है? क्यों बड़ा है? तो 22 में तो बड़ा नंबर जोड़ रहे हो और 19 में छोटा नंबर जोड़ रहे हो, तो डिफरेंस जो अपने पास जीरो नहीं आ सकता। तो अपने पास मुझे बताओ इसमें से घटाओगे तो क्या क्यू 22 में से 19 घटाओगे तो कितना बचा? 3 प्लस क्यू माइनस पी बराबर जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू माइनस पी का मान -3 नहीं है। क्यू बड़ा है अपने पास, तो इसको घटाने पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहली कंडीशन उठाई, जीरो नहीं हो सकता। दूसरा सोल्व करें, 3 प्लस क्यू माइनस पी बराबर अपने पास कितना आएगा? 11। तो बताओ क्यू माइनस पी का मान अपने पास कितना होगा? 8। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर उठाओगे, आप लोग उठाते चलो, आपको खुद को पता लगेगा कि कंडीशन क्यों नहीं ले रहे हैं। रटना नहीं है कोई भी चीज। बराबर 22, 22 उठाओगे तो क्यू माइनस पी बराबर 19। ऐसी दो संख्याएं सोचिए सिंगल डिजिट की और दोनों पॉजिटिव है, जीरो से दोनों बड़ी हैं। क्या दोनों को घटाने पर कभी 19 आ सकता है क्या? आप कहोगे सर 19 कभी नहीं आ सकता। तो अपने पास यहां पर संभावनाएं कौन कौन सी बन गई? या तो 9 और 1 हो सकता है, या 8 और 0 हो सकता है। 8 और 0 हो नहीं सकता क्योंकि दोनों नंबर जीरो से बड़े हैं। पी और क्यू दोनों नंबर जीरो से बड़े हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन बची। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, जब आप लोग इसको सीखने की कोशिश करोगे, पढ़ना क्या समझ में नहीं आया भाई? 11 का नियम लगा रहा हूं, इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस वालों को जोड़ा और फिर घटाया, तो बराबर में पहले रख लिया जीरो। जीरो रखोगे तो क्यू माइनस पी का मान यहां से आ जाएगा -3, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अपने पास क्यू ग्रेटर देन है पी से। अगला अपने पास दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, Q माइनस पी बराबर 11, तो Q माइनस पी बराबर 8। 8 के लिए 9 और 1 और 8 और 0। 8 और 0 हो नहीं सकता क्योंकि जीरो से बड़ा लेना है। हर कंडीशन समझ में आएगी। आप Q माइनस पी बराबर 19 लास्ट वाला, आप खुद सोचिए कि Q माइनस पी बराबर 19। 19 कौन सी दो संख्याओं का डिफरेंस 19 होता है? जगदीश लिखो कि सर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 19 होता है। वो लिख दो, मैं ले लूंगा। यहां पर आप कहोगे सर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 19 होता है, मुझे वो बता दो, मैं वो संख्या ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख दो कि सर इन दोनों का डिफरेंस 19। तो 9 और 1 हो गया, इसका मतलब नंबर बन गया अपने पास 8 3 1 7 9 6 1 6 1, अपने पास 9। और इसको डिवाइड करना है पी प्लस क्यू से। पी और क्यू का मान कितना है? 10। 10 है, 9 और एक 10 का भाग देना है पी प्लस क्यू से। तो शेष कितना बचेगा? तो अपने पास शेष बच जाएगा 9। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अरे वाह जगदीश, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। मैं सुबह से क्या आपको पिछले जन्म से पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि अपने पास दो डिजिट नहीं लेना, और आपने फिर से लिख दिया 20 माइनस 1। तो यहां पर क्या इसमें दो डिजिट नहीं आ गई क्या? कब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, दो डिजिट नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी, सिंगल डिजिट लेनी है। आपने बहुत बढ़िया सोचा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कीजिए सभी लोग। अब ये बड़ा नंबर भी अपने पास आ सकता है, ध्यान से सुनना आप लोग। आप आम की बागवानी की क्लास ले रहे हो, दिलीप ले लो भाई। मैं कहां से आपको बता रहा हूं, कहां आपको बता रहा हूं कि नहीं लेनी, आप क्लास लीजिए। तो अपने पास इसका जो फैक्टर होगा 792, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो 8 का भाग देंगे 8 इंटू अपने पास यहां पर कितना है 99। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 8 9 और 11। ये नियम हमें लगाने पड़ेंगे, ये इसका मल्टीपल है भाई। 8 निम 72, 8 निम 72। तो अब की बार तीन नियम लगाने पड़ेंगे, पहले 8 का, फिर 9 का और फिर 11 का। यहां पर देखिए, ये वैसे तो 99 ही लिख देना चाहिए था, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए कहीं पर कि कोई और बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 8 और लिख दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए क्या 8, अभिषेक होता क्या है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं भाई।
क्लास में 20 क्वेश्चन आपको करवाने, 20 आपके लिए दूंगा। अगर मैं इस पर बेस्ड, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड अगर 10 ही क्वेश्चन लाता तो मैं धीरे धीरे आपकी बात भी सुनता, मजाक भी करता, आप जो बोल रहे हो वो भी मैं सुनता। लेकिन अब मुझे क्वेश्चंस बहुत करवाने हैं। डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए मैंने 10 मिनट लगाए होंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिए मैंने कम से कम 7-8 मिनट लगाए होंगे। ये आप देखिए, तो यहां पर पहले दो क्वेश्चन समझने के बाद अब तो आपको खुद को करना है इन क्वेश्चंस को। अब आपको अभिनेश इनको खुद को करना है, आपको क्वेश्चंस को मेरे भाई पहले खुद करो, या नोट करना है तो बाद में वापस देख के नोट कर लो, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। 8, 9 और अपने पास 11 नोट करोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, फिर तो क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। या रिकॉर्डेड में देख लिया करो, आप लोग थोड़ा स्लो करके देख लिया करो। मुझे बताइए, क्या 8 का भाग इसमें वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया? 8 का नियम तो देखिए इसमें लग ही रहा है पहले से, ऑलरेडी लास्ट के 3 डिजिट तो अपने पास। मुझे बताइए इसमें तो भाग जा ही रहा है, तो क्या इसके बारे में सोचना जरूरी है क्या? मुझे बताओ एक बार। ये जो अपने पास क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सीखने की कोशिश करना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, और दूसरी बात, इसका मैं विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा, तो वहां से सॉल्यूशन देख सकते हो, या फिर पहले खुद ही किया करो क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन बाद में देखना है। ये देखिए अपने पास ये जो है 8 का नियम तो ऑलरेडी 3 संख्याओं में लग ही रहा है, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इनटू कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज रहे। अब मैं नियम लगा रहा हूं 9 का, और फिर नियम लगा रहा हूं मैं 11 का। पहले जो नियम है वो मैं 9 का नियम लगाऊंगा, ध्यान रखना। तो 9 का अगर नियम मैं लगाता हूं तो इस संख्या में डिजिट्स का सम 6 और 3 अपने पास 9 हुआ। 8 और 8 16, 16 और 5 21 का मतलब 3, तो यहां पर हुआ 3 प्लस ए प्लस अपने पास जी बराबर या तो 9 होगा, या अपने पास 18 होगा, या अपने पास 27 होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा। तो बताओ ए प्लस जी का मान क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर ए प्लस जी का मान अपने पास 6 भी हो सकता है, और ए प्लस जी का मान अपने पास कितना हो सकता है? 15 भी हो सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज समझ पाए हो क्या कि 6 और 15 कैसे? यहां पर ए और जी का मान 6 और 15 कहां से आ गया, ये चीज सभी लोग देखकर बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 27 क्यों नहीं लिया? एक बार खुद लो आप सिर्फ फिर बातचीत करते रहते हो, कुछ करते धरते हो नहीं। ए प्लस जी का मान 27 लोगे तो 3 माइनस होगा तो 24 बचेगा। क्या दो सिंगल डिजिट को ऐड करने पर कभी 24 आ सकता है क्या? तो आप कहोगे सर कभी नहीं आ सकता, इसलिए मैंने दो कंडीशन ले ली। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन समझ लो अमन। रोहित को नहीं समझ में आया? नो का नियम जो है इसमें बताओ अब मैं क्या करूं? सुबह से नो का नियम मैं समझाते हुए आ रहा हूं, कुछ बच्चे या तो लेट आते हैं या उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। नो के नियम के लिए मैंने इनको जोड़ना है, मैंने इनको जोड़ दिया, नो बना उसको तो काट दिया। बाकी अपने पास 8 और 8 16 और 5 को जोड़ा 21, और 21 के डिजिट्स का सम 3 अपने पास होता है, तो वहां से तो ले लिया 3, और ए और जी साथ है ही, बराबर में 9 18 27 36। ये दो तो कंडीशन हो सकती हैं, तीसरी कंडीशन अपने पास नहीं हो सकती। अब बताइए क्या करें हम लोग कि आपके समझ में आए भाई? कुछ बच्चों के, बाकी 99% आ रहा है, लेकिन दो तीन बच्चों के दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस पा रहा है कोई चीज। देखिए ध्यान से समझो आप लोग। दूसरा नियम हम लोग लगाएंगे, 11 का नियम हम लोग लगाएंगे। और मुझे एक बात बताइए, 11 के नियम के लिए इन सभी को जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17, और 17 में ए जोड़ोगे तो एक तो बन गया 17 प्लस ए। दूसरा अगर जोड़ते हो 8 और 5 13, 13 में जी जोड़ोगे और 0, तो ये आ गया 13 प्लस जी। इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए, ऐसे चलता रहेगा। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो मुझे बताओ ये कोई सा भी
जब आप लोग ध्यान से समझिए, एक बात याद रखना, जब माइनस करते हो आप लोग तो कोई सा भी बड़ा और कोई सा भी छोटा हो सकता है। जैसे ही उधर जाए तो ये मत सोचना कि नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पर नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें से अगर आप लोग ये घटाओगे तो यहां से जब जीरो, पहली कंडीशन में ले रहा हूं, तो a प्लस ए माइनस जी का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया, यहां से ले जाने पर -4, जो कि पॉसिबल है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर a माइनस जी का मान जब जीरो आप लोग लोगे, इसमें से घटाओगे, मैं सोल्व कर देता हूं नहीं तो कुछ बच्चों की दिक्कत आएगी। ये यहां से 4 प्लस ए माइनस जी बराबर 0, तो a माइनस जी बराबर अपने पास -4। देखते ही मत काट देना, ये हो सकता है क्योंकि ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें अभी नहीं पता, तो नेगेटिव को देखते ही मत काटना कि a का मान नेगेटिव तो नहीं हो सकता या ये तो नहीं हो सकता। कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई सा भी अपने पास छोटा हो सकता है। यहां पर अगला देखिए, मुझे बताइए यहां से अगर मैं 11 लूं, 4 प्लस ए माइनस जी बराबर अगर मैं 11 लूं, तो बताओ ए माइनस जी का जो मान होगा वो 11 में से 4 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए कि अपने पास 7 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हैं क्या कि यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां से अपने पास चार कंडीशन बन गई, एक दो, एक दो। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपका दिमाग खुले इसके लिए क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। चार कंडीशन बन गई, पहले आप लोग इसके साथ ये वाली कंडीशन लो, फिर इसके साथ ये वाली कंडीशन लो, फिर अपने पास इसके साथ ये वाली कंडीशन लो, फिर इसके साथ ये वाली कंडीशन लो। जिस कंडीशन से अपने पास आंसर आ जाए वो अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चार कंडीशन अपने पास बन गई हैं। पहली कंडीशन आप ये लोगे, a प्लस जी बराबर 6 है और a माइनस जी बराबर -4 है, इसको सोल्व करो। यहां से दूसरी कंडीशन a प्लस जी बराबर 6 है और a माइनस जी बराबर कितना है, 7 है। यहां से a प्लस जी बराबर 15 है और a माइनस जी बराबर कितना है, -4 है। a प्लस जी बराबर 15 है और a माइनस जी बराबर यहां पर अपने पास कितना है, a माइनस जी बराबर 7 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इन कंडीशन से जैसे आप लोग चेक करना शुरू करोगे, पहली कंडीशन से मुझे बताइए दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और माइनस करने पर यह आए, पहले तो दोनों को जोड़ दो, तो a का मान मुझे बताइए 1 और क्या g का मान अपने पास 5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो 1 और 5 रखने पर अगर ऑप्शन आ रहा है तो अपने पास ये होगा, ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन वहीं पर अगले कंडीशन चेक करेंगे। a का मान 2 रखा और g का मान 3 रखा तो 15। तो मुझे बताइए 15 और 2 17, क्या ऑप्शन में है क्या? हाँ है, तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करते, वो नहीं होता तो तीसरा चेक करते, वो नहीं होता तो चौथा चेक करते। इस प्रकार से हम लोग सारी कंडीशंस पर बात करेंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 20 क्वेश्चन आप लोग करना, बाकी चीजें हम लोग अगली कंडीशंस में हम लोग देखेंगे। फोर्थ ये भी नहीं हो सकती कंडीशन, तो क्योंकि इनको जोड़ के 2 का भाग दोगे तो a का मान 6.5 आ रहा है, तो कंडीशंस तो जब देखोगे ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, यहां से 11 आएगा, ये भी कट जाएगी, ओनली कंडीशन एक ही बचेगी, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अपने पास बड़ा क्वेश्चन था वो भी मैंने करवा दिया है। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग करना, कल मैं नई चीज पढ़ाता हूं और नई चीजें सिखाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।